हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे एपी टेट 2026 से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का मुताला करेंगे। हम आपको क्या है, इसमें डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास की सीरीज रहेंगी। हम नफ्सियात यानी कि सीडीपी के सब्जेक्ट का मुताला करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो भी आपके एग्जाम में बार बार आए जाने वाले सवाल थे, जो भी आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन का मुताला करेंगे। इस अगर आप लोग एपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है, देखिए, जिसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज का मुताला करवाया जाएगा और फुल सिलेबस का लाइव लेक्चर आप लोगों को एप्लीकेशन में अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिल जाएगा। इसको लेने से आप क्या है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के लिहाज से डेली क्लासेस चलती रही तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके हेलो लर्निंग अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मुताबिक 20 मिनट के बाद भूलने की शरह कौन सी है? एबिंगहॉस के मुताबिक क्या है, 20 मिनट के बाद भूलने की शरह क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4, 60%। यहाँ पर देखिए, जर्मन माहिर नफ्सियात क्या है? जर्मन माहिर नफ्सियात हरमन भी जिसे हम कहते हैं, हरमन एबिंगॉस हरमन भी जिसे हम कहते हैं, उसने तहकीक की थी कि इंसान क्या है, कोई नई चीज सीखने के बाद उसे कितनी जल्दी भूलता। उन्होंने बताया कि इंसान सीखने के फौरन बाद क्या है, बहुत तेजी से क्या है, चीजों को फॉरगेटिंग कर्व के तौर पे भूल जाता। इन वो एक फॉरगेटिंग कर्व करके ग्राफ बताया, उसमें क्या बताया उन्होंने कि 20 मिनट गुजरने के बाद इंसान सीखी हुई मालूमात का एक बड़ा हिस्सा भूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा, यहाँ पर इसके कुतुब के मुताबिक क्या है, तकरीबन 42 से 50%, लेकिन दिए गए ऑप्शन में क्या है, 60% क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी के सब में 42, 66, 47, 75 है, लेकिन ये गलत है। 65, सॉरी 60 क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का सीखना संस्कृत के सीखने में तुलबा की मदद करता है, ये क्या है? हिंदी का सीखना क्या है, संस्कृत के सीखने में तुलबा की मदद करता है, ये क्या है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ये किस में आता है, ये क्या है? तो देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी का सीखना संस्कृत के सीखने में तुलबा की मदद करता है, ये हो जाएगा आप लोगों को पॉजिटिव ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप जब आपकी पहले पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, मतलब कि जब आपकी पहले से सीखी हुई कोई चीज या जबान किसी नई चीज को पॉजिटिव सीखने में आपकी मदद करे, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर, उर्दू में मुस्बित मुंतकिली। और संस्कृत जबानें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए हिंदी जानने वाले बच्चों को संस्कृत सीखने में आसानी और मदद मिलती है। देखिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तदरीसी इक्तिसादी अमल में तुफल मरकूज तुफल मरकूज माहौल की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुलबा कमरे जमात की कारकर्दगी में चुस्त तौर पर मशगूल रहते हैं। यहाँ पर देखिए, तुफल मरकूज माहौल मतलब चाइल्ड सेंटर्ड इन्वायरमेंट। ओके, का मतलब क्या है कि क्लासरूम में देखिए, अब एक क्लासरूम है जहाँ पढ़ाई का पूरा मरकज क्या होता, बच्चा होता। इस तरीके में उस्ताद सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि वो क्या करता, दीगर एक्टिविटीज देता। बच्चे खुद अलग अलग सरगर्मियों में उसमें क्या करते, पार्ट लेते, हिस्सा लेते। और खेल एक्टिव, उन लोगों को एक्टिव करने के लिए क्या करते, खेल में चुस्त करने के लिए क्या है, खेल में सीखते हैं। बाकी तमाम ऑप्शंस में देखिए, सिर्फ क्या है, उस्ताद ही मालूमात दे रहा है और बच्चे खामोश बैठे हैं, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस में क्या है, उस्ताद मालूमात दे रहा, बच्चे खामोश बैठे, यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फर्द का जहनी खारिज किस्मत 40 to 10 हो तो इसको क्या कहा जाता है? किसी फर्द का जहनी खारिज IQ अगर 40 to 10 के बीच में हो तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्बिकल, यानी कि अहमक। एम्बिकल, अहमक इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, इंसान की जहानत को नापने का IQ, जहनी खारिज किस्मत क्या है, स्केल है। पुरानी नफ्सियात में कम क्या है, कम IQ वालों के मुख्तलिफ नाम थे। एम्बिकल वाले अफराद को देखिए, IQ से 50 IQ 20 50 से 20 IQ कहते हैं। ये लोग रोजमर्रा कामों के लिए दूसरों पर मुनहसिर होते हैं, अहमक भी जिसे हम कहते हैं। ब्रूनर के मुताबिक इदराकी नशोनुमा के तस्वुराती मरहले में चीजों या वाकयात की नुमाइंदगी इससे की जाती है। तो ब्रूनर के मुताबिक क्या है, इदराकी नशोनुमा के मरहले में चीजों या आइकॉनिक जो चीजें होती, तस्वुराती वाकयात की नुमाइंदगी किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर 3 जहनी तस्वीर।
जहनी तस्वीर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा जहनी तस्वीर। यहाँ पर देखिए माहिर नफ्सियात ब्रूनर के मुताबिक बच्चे तीन तरीकों से सीखते, तीन तरीकों से सीखते। पहला क्या है, पहला मरहला क्या है, हरकत। पहला मरहला क्या हो जाएगा, हरकत, यानी हाथ पैर को हिलाकर इनएक्टिव तरीके से सीखते। उसके बाद दूसरा मरहला तसव्वुराती, यानी कि आइकॉनिक चीजों को देखकर सीखते। तीसरा मरहला जहनी तस्वीर बना के, यानी बच्चा अपने दिमाग में जहनी तस्वीर बना के चीजों को याद रखता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, चीजों या वाकयात की नुमाइंदगी। तो जहनी तस्वीर में बच्चा क्या करता, अपने माइंड में वो चीजों को याद रख लेता, जहनी तस्वीर बना लेता। अब किसी को देखे तो ये हमारे रिलेटिव है, पहली बार देख ले तो ये हमारे रिलेटिव है, याद हो गया। दूसरी बार देखे तो हम क्या करते हैं, अचानक हमारे जहन में आ जाता है कि ये हमारे रिलेटिव है। ओके, इस तरीके से याद रखने को, वाकयात को, चीजों को, इंसानों को याद रखने को हम कहेंगे जहनी तस्वीर। उसके बाद देखिए रहनुमाई एक ऐसा अमल है जो, रहनुमाई कौन सा अमल है जो क्या करता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 दानिशमाना इंतखाब में बच्चे की मदद करता। दानिशमंदाना इंतखाब में क्या है, बच्चों की मदद करता है। रहनुमाई का मतलब क्या है, किसी को रास्ता दिखाना, गाइडेंस। रहनुमाई मतलब क्या, गाइडेंस। ओके, रहनुमाई का मतलब क्या है, किसी को रास्ता दिखाना या गाइड करना है। इसका मकसद क्या है, बच्चे पर अपनी मर्जी थोपना नहीं होता, ये बच्चे की सोचने और समझने की सलाहियत को बढ़ाता। देखिए इससे क्या, बच्चा क्या करता, अपनी जिंदगी में समझदारी, दानिशमंदाना मतलब समझदारी वाले फैसले को खुद कर सकता। हस्ब ज़ैल ये एक आमिराना क़यादत की ख़ुसूसियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हस्ब ज़ैल आमिराना क़यादत या दबाव वाली लीडरशिप की क्या निशानदेही है, क्या निशानी है सर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। लीडर क्या है, अराकीन को हिदायत देता है कि क्या करना है। लीडर क्या है, अराकीन को हिदायत देता है कि क्या करना। तो यहाँ पर देखिए आमिराना क़यादत मतलब एक ऐसी लीडरशिप है जहां सिर्फ एक ही शख्स लीडर सारे फैसले करता, वो अपने ग्रुप के बाकी लोगों अराकीन से कोई मशवरा नहीं लेता, बल्कि सिर्फ उनको अपना हुक्म ये ऑर्डर देता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे काम करना है। हक तालीम एक्ट 2009 को सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी कब हासिल हुई, इसको हम कहेंगे आरटीई एक्ट। तो इसको देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 26 अगस्त 2009। ओके, भारतीय पार्लियामेंट ने बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून आरटीई एक्ट को देखिए 4 अगस्त 2009 को पास किया। उसके बाद क्या हुआ, 26 अगस्त 2009 को भारत के सदर क्या करे, इस पर दस्तखत करके उसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद एक बाकायदा कानून बन गया। ये कानून 6 से 14 साल तक बच्चों को मुफ्त पढ़ाई का हक देता है। आरटीई एक्ट क्या है, बच्चों को क्या है, मुफ्त पढ़ाई का हक देता है, याद रख लीजिए। मुंदरजा झैल में से ये एक ऐसी मुंदरजा झैल में से एक सोच की सबसे आसान शक्ल है। कौन सी शक्ल सबसे आसान है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ठोस सोच। ठोस सोच मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब क्या, ठोस सोच, सोचने की सबसे बुनियादी और आसानी शक्ल है। इसमें इंसान सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसके सामने मौजूद होती है और जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, जैसे सामने रखी हुई कोई चीज। इसमें गहरी मुंतख या तखलील की जरूरत नहीं होती, इसलिए सबसे सादा सोच है। याद रखना या एहसास का वक्त इंतहाई कम होता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि याद रखना, एहतिफाज, मालूमात को जहन में रोकने का वक्त इंतहाई कम किसमें होता, किसमें होता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिस्सी हाफिजा सेंसरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 हिस्सी हाफिजा सेंसरी मेमोरी क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिस्सी हाफिजा वो हाफिजा है जो हमारी आंखों, कानों और दीगर हवास के जरिए आने वाली मालूमात को सिर्फ चंद सेकंड्स या इससे भी कम वक्त के लिए महफूज करता है। जैसे आप सड़क पर चलते हुए किसी दुकान का बोर्ड देखते हैं तो वहां पे देखिए एक बस एक सेकंड के लिए जहन में रहता, फिर गायब हो जाता, इसलिए इसमें मालूमात के ठहरने का वक्त सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए आईसीटी पर मुबनी इक्तिसाब के हवाले से दुरुस्त बयान की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्यों, इसमें देखिए कंप्यूटर, मोबाइल या पढ़ाई की जगह बिल्कुल खत्म नहीं करके आईसीटी, इंटरनेट भी हम सीखते, बल्कि ये बच्चों को चीजें आसानी और दिलचस्प तरीके से सीखने में एक मददगार औजार के तौर पर काम करता। क्या, आईसीटी। इसके बाद देखिए जेल में एक नशोनुमा का मकसद नहीं है। नशोनुमा का मकसद कौन सा नहीं है, निशानदेही करो बोल रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए बच्चों की नशोनुमा को समझने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि
बच्चों को क्या है बच्चों को क्या है एक दूसरे से क्या है अलग क्लास में रख दिए, उनके ग्रुप बनाकर उन्हें कमतर समझा जाए। जदीद तालीम में बच्चों को एक साथ लेके चलना अहम होता, इसलिए क्योंकि बच्चों को अलग करना नशोनुमा का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, इससे क्या जाहिर होता है? बच्चा क्या है सीखने के लिए तैयार नहीं है, इससे क्या जाहिर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 अदम दिलचस्पी। अदम दिलचस्पी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बच्चा सीखने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता, तो वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता और उसका ध्यान बार-बार भटकते रहता है, तवज्जो नहीं देता, बेज़ारगी महसूस करता है। ये ज़ाहिर करता है कि बच्चा अभी सीखने के लिए तैयार है ही नहीं, ओके? तो उसके बाद देखिए